नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी चैनल धर्मार्थ पे। जगजीत मृत्यु लोक में जन्म लेता है। उस समय उसकी स्मृति शून्य होती है। वह ना तो किसी चीज़ को जानता है और ना ही किसी को पहचानता है। बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है और जैसे ही बाहर आता है वो तुरंत ही रोना शुरू कर देता है। ऐसा तकलीफ के कारण करता है या कोई कारण है कि जिससे हम समझ नहीं पाते। क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि आखिर बच्चा जन्म लेने के तुरंत बाद रोता क्यों है? वाई बेबी क्राई आफ्टर बर्थ? इसके पीछे का सही कारण क्या है? हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक पौराणिक कथा की मान्यता है जिसका विवरण विष्णु पुराण में मिलता है। इस्लाम में भी बच्चे रोने का अपने अलग कारण बताए गए, लेकिन सच्चाई क्या है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सही उत्तर हम सब जानना चाहते हैं। इस शिशु के जन्म लेने के कारण को विज्ञान और आवश्यक प्रक्रिया मानता है। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जिस शिशु के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। बच्चा माता के गर्भ में जीवित तो रहता है लेकिन सांस नहीं लेता। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है, परंतु उसके शरीर खाना पीना करनाल से प्राप्त होता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक भाषा में एम्यूएक्स फ्लूइड बोलते हैं। तरल पदार्थ बच्चे को मुंह में और फेफड़ों तक पहुंच जाता है, लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इस तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है और प्रसव प्रक्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय माँ निकलकर दुनिया में आता है। बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है। जिस क्षण बच्चा अपने माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है, उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की ज़रूरत होती है, लेकिन फेफड़ों में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकलना बच्चे के लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फेफड़े और नाक में तरल पदार्थ भरे होने के कारण बच्चे सांस नहीं ले पाते, जिस कारण से बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता है। इसलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उससे मुंह से इसी तरह पदार्थ को बाहर निकालते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिसे हवा फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़ों में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके। बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाते, उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बात है विज्ञान की। चिकित्सा के अनुसार जन्म लेने के बाद बच्चा क्यों रोता है? अगर बच्चे के जन्म के बाद रोने का उत्तर चिकित्सक दृष्टिकोण से देखा जाए कि जन्म के बाद बच्चा क्यों रोता है। नवजात शिशु जन्म से पूर्व अपने माँ के गर्भ में गर्भनाल के माध्यम से सांस लेता है, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसे खुद से सांस लेना पड़ता है। जन्म लेते ही बच्चे का गर्भनाल काट दिया जाता है, जिसे नाड़ी कहा जाता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके तुरंत बाद गर्भनाल को काटकर बच्चे से अलग कर दिया जाता है और जब शिशु पहली बार सांस लेता है तो वह अपने नाक और मुंह में जमे तरल पदार्थ को बाहर करता है। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य है कि जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तो वह सांस नहीं लेता है। शिशु माँ के गर्भ में अंदर इम्यूनिटिक सेट नामक एक थैली में बंद रहता है और उस थैली में इम्यूनिटिक द्रव भरा होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय शिशु के फेफड़ों में भी हवा नहीं होता है, उसमें इम्यूनिटिक द्रव्य भरा होता है। उस वक्त बच्चे को सारा पोषण उसके माँ के गर्भनाल के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म होते ही गर्भनाल काट दिया जाता है और बच्चे के अंदर से इम्यूनिटी द्रव्य निकालने के लिए बच्चे को
उल्टा लटकाया जाता है। इम्यूनिटी द्रव्य बाहर निकालते ही बच्चा सांस लेना शुरू कर देता है, क्योंकि बच्चे की सांस का मार्ग खुल जाता है और इसी प्रक्रिया में बच्चे जोर जोर से रोने लगता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार जन्म लेने के बाद बच्चा क्यों रोता है? बच्चे को रोने के पीछे धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? पैदा होते बच्चे के रोने का लेकर धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है? प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार से सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हूँ मैं, कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उस बालक से इसकी वजह पूछी तो उस बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है? इस पर ब्रह्मा जी कहते कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। मान्यता है इस बच्चे के जन्म लेने के पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया, ऐसी मान्यता है। तभी से आज से तुम्हारा नाम रखता हूँ रुद्र। ऐसी मान्यता की बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। इसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया और तभी से जन्म लेने के बाद बच्चा रोना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म के अनुसार जब जन्म लेते हैं बच्चे तो क्यों रोते? जबकि इस्लाम धर्म में यह मान्यता है कि बच्चे के जन्म लेते ही शैतान उसके पास आता है। शैतान के आते ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तब फौरन उसके दाएं कान में अजान और बाएं कान में इमामत पढ़नी चाहिए, ताकि बच्चा शैतान के डर से महफूज अल्लाह की पनाह में रहे और पैदा होते ही अपने परवरदिगार का नाम सुन ले और बच्चा रोना बंद कर दे। जन्म के बाद बच्चे क्यों रोते हैं? इसका वैज्ञानिक कारण, चिकित्सक कारण, धर्म ग्रंथ और इस्लाम धर्म के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में हमने बच्चे के जन्म को रोने का लेकर विस्तार से बताया, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न रह गया होगा। इसलिए हम आपको जन्म के बाद बच्चे क्यों रोते हैं, जन्म लेने के बाद बच्चे क्यों रोते हैं, जन्म लेने के बाद बच्चे को क्यों रोना चाहिए, इससे जुड़ी सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। जन्म के बाद बच्चे को क्यों रोना चाहिए? जन्म लेने के बाद बच्चे को रोना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है तो उस बच्चे को अस्वस्थ समझा जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे शारीरिक रूप से बीमार होता है, क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और एक थैली में बंद रहता है और पूरा थैली इम्यूनिटी द्रव्य से भरा होता है और माँ के गर्भनाल से सारा पोषण मिलता है, और जब बच्चे को जन्म हो जाता है तो बच्चा इम्यूनिटी थैली से बाहर आ जाता है और उसके गर्भनाल भी काट दिए जाते हैं और बच्चे के मुंह और फेफड़े के अंदर जो इम्यूनिटी द्रव्य रहता है बच्चे के रोने से बाहर आ जाते हैं। और गर्भ जब लेने के बाद बच्चा रोता है तो इसके फेफड़े। शिशु को कितने देर तक रोना चाहिए? शिशु को रोना स्वस्थ होने का संकेत होता है। एक स्वस्थ शिशु को एक दिन में 1 से 2 घंटे तक रोना चाहिए। एक दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। इन 24 घंटों में अगर शिशु कम से कम 1 घंटे भी रोता है तो आपके शिशु स्वस्थ है। लेकिन आजकल बहुत से लोग शिशु को रोने से परेशान हो जाते हैं और उसे बार बार चुप कराने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि बच्चा रोता है तो ऐसा माना जाता है कि आपके बच्चे स्वस्थ होते हैं। लेकिन यदि आपका शिशु पूरे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा अधिक रोता है तो आपको विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। डिलीवरी होने के बाद बच्चे के रोने में कितना समय लगता है? डिलीवरी होने के बाद कुछ सेकंड के अंदर ही बच्चे रोना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बच्चे माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही सांस लेने लगते हैं और सांस लेने के बाद तुरंत रोना शुरू कर देते। अगर डिलीवरी होने के बाद बच्चे को नहीं रोते तो डॉक्टर उसे पीठ थपथपा रुलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद बच्चे को ना रोना अस्वस्थ का संकेत देता है। इसलिए डिलीवरी होने के बाद कुछ सेकंड के अंदर ही बच्चे को रोना चाहिए। नवजात शिशु रोए तो क्या करें? अगर आपके शिशु एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा अधिक रोता है और बार बार चुप कराने से भी शांत नहीं रहता तो आपको तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। हो सकता है कि आपके शिशु बुखार या किसी अन्य बीमारी के लक्षण पीड़ित हो, इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आपको शिशु का इलाज करवाना चाहिए। छोटे बच्चों को रोना कैसे बंद करें? अगर छोटे बच्चे एक बार रोना शुरू कर देते हैं तो वह लगातार रोते रहते, उसको बार बार चुप कराने पर भी शांत नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है। अगर आपका बच्चा भूखा है तो उसे दूध पिलाकर शांत करना चाहिए। नवजात शिशु भी आपसे बात करना चाहते हैं, आप उससे बात करना शुरू कर दे, देखिए आपका बच्चा तुरंत शांत हो जाएगा। अगर आपका बच्चे को किसी जगह पर लेटा कर रखते
तो अक्सर रोना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में आप उसे कहीं बाहर लेकर जाए, घुमाएं, देखिए आपका बच्चा तुरंत रोना बंद कर देगा। नवजात क्यों रो रहा है? नवजात शिशु को रोने का कई कारण होते हैं। अगर आपके बच्चे भूखे हैं तो वह भूख के कारण रोता है। अगर आपके बच्चे को कहीं अकेला छोड़ देते तब ये रोना शुरू कर देता है और उसके पास जाने पर भी रोना बंद नहीं करता। तो उसके साथ ही अगर आपके बच्चे बीमार है या उसके किसी अंग में दर्द हो रहा है तो वह रोना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले बच्चे की भूख को शांत करना चाहिए। इसके साथ ही बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए और अगर आपको बच्चे में कहीं भी किसी बीमारी का लक्षण दिखाई दे रहा है तो तुरंत आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जन्म के बाद बच्चों को क्यों रोता है, बच्चे क्यों रोते हैं और जन्म के बाद बच्चे की रोने की का सही कारण और जन्म लेने के बाद बच्चा क्यों रोता है। इससे जुड़े हर प्रश्नों का जवाब आपको मिल गया होगा। हमारे इस वीडियो में हमने बच्चे को जन्म लेने के बाद होने का संबंधित वैज्ञानिक कारण, चिकित्सक, धर्म ग्रंथ और इस्लाम धर्म के बारे में विस्तार बताया, जिससे आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जन्म के बाद बच्चे क्यों रोते हैं और उसका सही कारण क्या है। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हमसे इस वीडियो में कोई भी भूल या गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांग रहे, कृपया हमें क्षमा कर दीजिएगा।